हो गया स्टार्ट, ठीक है। चलिए ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त क्या होता है? हाँ, न्यूट्रॉन होता है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे नाभिकीय विखंडन में है ना क्या प्रयुक्त होता है? आंसर का न्यूट्रॉन होता है। बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है ना पारा है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा है। ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि पारा का है ना पारा का परमाणु संख्या कितना होती है? हाँ, तो आंसर का 80 होती है ना। संकेत 80, संकेत Hg होगा और परमाणु संख्या 80 होगा, है ना इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु, हाँ तो आंसर ब्रोमीन होगा। ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होती है? हाँ, तो आंसर दिए 35 ना, है ना। ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होती है ना, आंसर में 35 होगा, बिल्कुल सही है। बी बताइएगा, 20 क्वेश्चन की आ रही है, बताना कि ब्रोमीन जो है किस ब्लॉक का तत्व है? हाँ, ब्लॉक पी ना होगा, है ना। पूछे आपसे कि आधुनिक अवस्था सारणी में है ना ब्रोमीन को किस ब्लॉक में रखा गया है ना, आंसर क्या होगा? पी ब्लॉक में रखा गया है। और ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि ब्रोमीन जो है ना किस में आती है, किस परिवार में आती है बोल सकते हैं? ब्रोमीन हाइलोजेंस में आती है, बहुत सही मंटू, है ना। ब्रोमीन किस में आती है? हाइलोजेंस परिवार में आती है ना। हाइलोजेंस परिवार में क्या क्या तत्व आती है? शुरुआत से बोले, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। क्या होगा? है ना, पहला होगा फ्लोरीन होगा, है ना, पहला फ्लोरीन होगा, दूसरा में क्लोरीन होगा, तीसरा में ब्रोमीन होगा, चौथा में आयोडीन होगा, पांचवा में क्या होगा? एस्टेटिन होगा। इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि हेलोजेंस को किस वर्ग में रखा गया है? हाँ, वर्ग 17 में, है ना। हेलोजेंस जितने भी है उन्हें आधुनिक अवस्था सारणी किस वर्ग में रखा गया है ना, आंसर होगा 17 में रखा गया, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि विद्युत धारा किससे मापी जाती है? मीटर से, है ना। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? आंसर दिया मीटर से। ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा क्या है? क्वेश्चन हो रहा है कि कार्य है ना कैसी राशि है? हाँ, तो आंसर में अदिश होगा, है ना, अदिश राशि है। अब बल कैसी राशि है? हाँ, तो आंसर सदिश राशि होगा। ग्रुप ए बताइएगा, बताना कि समय कैसी राशि है? हाँ, समय है अदिश राशि, है ना। समय कैसी राशि है? अदिश है। अब बी बताइएगा, संवेग कैसी राशि है? हाँ, सदिश है। संवेग कैसी राशि है? सदिश है। और चाल कैसी राशि है? हाँ, चाल है अदिश राशि। और त्वरण कैसी राशि है? हाँ, सदिश है। त्वरण कैसी राशि है ना, सदिश है। विस्थापन कैसी राशि है? हाँ, तो आंसर सदिश होगा, है ना। विस्थापन कैसी राशि है ना, सदिश होगा। अब बी बताइएगा, ताप और समय कैसी राशि है? अदिश है ना। ताप और है ना समय कैसी राशि है? अदिश राशि है। ग्रुप ए बताइएगा, कार्य तथा ऊर्जा की बीमा क्या होती है? हाँ, तो आंसर होगा ml2, है ना। टी पावर -2 या T-2 होती है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि कार्य तथा है ना ऊर्जा की बीमा समान होती जो क्या होती है? ml2 T के पावर -2 होती, याद रखिएगा। बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि वेग और चाल की बीमा बताएं। बी बताइएगा, हाँ LT-1, है ना। वेग और चाल की बीमा समान होती है, LT-1 होती है ना। वेग तथा है ना चाल की बीमा समान होती है, LT-1 होती है। ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि त्वरण की बीमा क्या होती है? हाँ, LT-2, है ना। त्वरण की बीमा होती है है ना, LT-2 होती है। शुरुआत में M0 भी बोल सकते हैं, है ना, यहाँ पे M0 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि बल की बीमा क्या होती है? हाँ, MLT-2 होती है। बल का बीमा MLT-2 होती है। MLT- है ना, -2 होती, सही है। ग्रुप ए बताइएगा, संवेग और आवेग का बीमा, हाँ MLT-1 है ना। संवेग और आवेग की बीमा क्या होती है? MLT-1 होती है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोणीय संवेग और कोणीय आवेग का बीमा, हाँ तो आंसर होगा MLT होगा और T-1 होगा, है ना। ML2 होगा, T-1 होगा, सही है। ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि शुष्क बर्फ है ना किसे बोलते हैं? हाँ, तो आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं। अब बी बताइएगा, तत्व का सबसे छोटा कण या भाग किसे कहते हैं? हाँ, तो आंसर है परमाणु को, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है कि तत्व का सबसे छोटा कण या भाग क्या कहलाती है ना, आंसर होगा परमाणु कहलाती है। ग्रुप ए बताइएगा, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या होती है? हाँ, तो आंसर होगा अणु होती है ना। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या होती है? अणु होती है। अब बी बताइएगा, परमाणु के 3 मौलिक कण क्या है?
हाँ, तो आंसर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के परमाणु का, है ना, 3 मौलिक कण होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा जे है ना, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। बी बताइएगा, प्रोटॉन की खोज किसने किया? हाँ, तो आंसर है गोल्डस्टीन ने, है ना, प्रोटॉन की खोज किया गोल्डस्टीन ने। ग्रुप ए बताइएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? हाँ, तो आंसर है जेम्स चैडविक ने किया। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज करता कौन थे? न्यूट्रिनो का। हाँ, तो आंसर क्या दिए? पॉली थे, है ना, न्यूट्रिनो पे, है ना, खोजकर्ता कौन थे? है ना, आंसर होगा पॉली थे, है ना, आंसर क्या होगा? है ना, आंसर क्या होगा? पॉली होगा, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि फोटोन के खोजकर्ता कौन थे? फोटोन के, है ना, फोटोन के, फोटोन के ग्रुप बी आइंस्टीन होगा, है ना, फोटोन के खोजकर्ता थे आइंस्टीन थे। याद रखिएगा, आंसर में क्या होगा? आइंस्टीन होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा, बी से क्वेश्चन बी बतावेंगे, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? एंडरसन होगा, है ना। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? है ना, आंसर होगा एंडरसन ने किया था, है ना। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? आंसर होगा एंडरसन ने किया था। ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, है ना, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान क्या होती है? ग्रुप ए बताएं। हाँ, तो आंसर होगा 9.108 गुने 10 के पावर माइनस है, हाँ, -31 केजी होती है ना। पूछे आपसे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होती है, तो आंसर होगा 9.108 गुणे 10 के पावर माइनस 31 केजी होती है। अब बी बात यह, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोटॉन की द्रव्यमान क्या होती है? 20 है, हाँ, 1.672 गुणे 10 के पावर माइनस 27 केजी, है ना। 1.672 गुणे 10 के पावर माइनस 27 है ना, केजी होती है। किसका द्रव्यमान होती है ना। तो आंसर दिए किसका होती है? प्रोटॉन का होती है ना, प्रोटॉन का होती है। ग्रुप ए बताइएगा, यहाँ बताना है कि न्यूट्रॉन की द्रव्यमान क्या होती है? ग्रुप ए बताएं। हाँ, तो आंसर होगा 1.675 गुणे 10 के पावर माइनस 27 केजी, है ना। एक किसका द्रव्यमान आपको बताएं? हाँ, तो आंसर होगा न्यूट्रॉन का। अब बी बताइएगा, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान क्या होती है? बी बताएं। हाँ, तो 9.108 गुणे 10 के पावर माइनस 31 केजी, है ना। 10 के पावर माइनस 31 केजी जो होती है ना, यानी 9.108 गुणे 10 के पावर माइनस 31 केजी होती है। किसका द्रव्यमान होती है? आंसर का पॉजिट्रॉन का भी और किसका भी? इलेक्ट्रॉन का भी। ग्रुप ए बताइएगा, बताना है कि न्यूट्रिनो की द्रव्यमान क्या होती है ना। इसका द्रव्यमान, न्यूट्रिनो का द्रव्यमान शून्य होती है ना, आंसर में शून्य होगा, है ना। न्यूट्रिनो की द्रव्यमान होती है ना, आंसर होगा शून्य होती है। अब बी बताइएगा, फोटोन का द्रव्यमान क्या होती है? फोटोन का, ये वाला फोटोन का द्रव्यमान, हाँ, इसका भी आंसर शून्य होती है ना। फोटोन का द्रव्यमान क्या होती है ना, आंसर होगा शून्य होती है। ग्रुप ए बताइएगा, बताना है कि प्रोटॉन जो होता है कैसा कण है? प्रोटॉन कैसा कण है? धनावेशित कण है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि प्रोटॉन कैसा कण है ना, आंसर धनावेशित कण है, इस बात क्या रखिएगा। अब बी बताइएगा, बताना कि न्यूट्रॉन कैसा कण है? हाँ, तो आंसर आवेशहीन कण है ना, आवेशहीन कण है। ग्रुप ए बताइएगा, पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? पूछ चुके पहले ही ना, है ना, आंसर में एंडरसन होगा। बी बताइएगा, बताना कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, है ना। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति कहलाती है ऑक्सीकरण। अब बताना कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है ना, आंसर होगा अवकरण, है ना, आंसर क्या होगा? अवकरण होगा। अब बताना है कि प्रोटॉन का भार जो है इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होती है? हाँ, तो आंसर होगा 1840 गुना, है ना, आंसर क्या होगा? है ना, 1840 गुना होती है, बिल्कुल सही है ना। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन का भार का कितना गुना होती है? 1840 गुना। ग्रुप ए बताना है कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है किस पर? हाँ, तो आंसर है एनोड पर, है ना, आंसर क्या है? एनोड पर होगा। अब बताना है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? हाँ, तो आंसर है रदरफोर्ड ने, है ना, आंसर होगा रदरफोर्ड ने किया था, परमाणु के नाभिक की खोज किया था। ग्रुप ए बताना है कि परमाणु के नाभिक आकार कितना होती है? हाँ, 10 के पावर माइनस 15 मीटर ना, है ना। परमाणु के नाभिक के आकार पूछे तो या त्रिज्या पूछ सकते हैं, तो आंसर होगा 10 के पावर माइनस 15 मीटर। अब बी बताना कि परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? हाँ, तो आंसर है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, है ना। परमाणु की त्रिज्या होगी 10 के पावर माइनस 10 मीटर, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होगा 10 के पावर माइनस 15 मीटर। ग्रुप ए बताना कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होती है?
हाँ, तो आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ये परमाणु के नाभिक में होती है। बताना है कि एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? हाँ, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, है ना, इस बात क्या रखिएगा। सुने दोबारा क्वेश्चन पूछे आपसे हम कि एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है ना, परमाणु संख्या कहलाती है। अगला बच्चीगा बताना कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है वो क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर है समस्थानिक कहलाती है ना, आंसर क्या होगा? समस्थानिक कहलाती है। अब बी बतेगा आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया? हाँ, तो आंसर होगा मोस्ले ने ना, है ना, आधुनिक पूछे आपसे कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया था मोस्ले जी ने दिया था। और ग्रुप ए बतेगा इसे बताना कि, है ना, आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? हाँ, तो आंसर है मेंडलीफ ने, है ना, इसे बताना है कि आवर्त का नियम किसने दिया था? मेंडलीफ ने ये दिया था, मेंडलीफ ने दिया था। और आधुनिक आवर्त सारणी का नियम मोस्ले जी ने दिया था। बी बतेगा यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि आवर्त सारणी के, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी के वो दर्ग जो है स्तंभ क्या कहलाती है? दर्ग कहलाती है। और क्षैतिज स्तंभ आवर्त कहलाती है। बिल्कुल सही आंसर दिए। ग्रुप ए बतेगा बताना कि आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? हाँ, तो आंसर है हाइड्रोजन है। अब बी बतेगा क्वेश्चन हो रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त तालिका में टोटल कितने एलिमेंट हैं? हाँ, तो आंसर 63 होगा, है ना, मेंडलीफ के आवर्त तालिका में टोटल कितने एलिमेंट हैं? है ना, आंसर में 63 होगा। ग्रुप ए बतेगा बताना कि वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने एलिमेंट हैं? हाँ, तो आंसर 118 एलिमेंट है, सही आंसर दिए हैं। अब बी बतेगा क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रि का नियम किसने दिया था? हाँ, तो क्या आंसर दिए हैं? डोबे राइनर ने, है ना, आंसर को डोबे राइनर ने दिया था, त्रि का नियम दिया था। अब अष्टक का नियम किसने दिया? हाँ, तो आंसर न्यूलैंड्स ने दिया अष्टक का नियम। अब बी बतेगा क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में टोटल कितने एलिमेंट हैं? हाँ, तो आंसर है 56 एलिमेंट है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब ग्रुप ए बतेगा क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो था केवल किस तत्व तक लागू होती थी? हाँ, तो आंसर होगा कैल्शियम तक ही, है ना, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल किस तत्व तक लागू होती थी? आंसर होगा कैल्शियम तक ही। अब बी बतेगा क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी वर्गों की संख्या कितना है? हाँ, टोटल वर्ग 18 है, टोटल आवर्त 7 को है, सही आंसर दिए। ग्रुप ए बतेगा बताना है कि नॉन स्टिक बर्तन बने होते किसके? हाँ, तो आंसर है टेफ्लॉन के। अब बी बतेगा अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर है गैंग कहलाती है, बिल्कुल सही आंसर दिए। ग्रुप ए बतेगा खनिजों तथा अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर है धातु कर्म, है ना, आंसर क्या होगा? है ना, धातु कर्म कहलाती है। बी बतेगा बर्तनों में कलाई करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर है अमोनियम क्लोराइड का, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कि बर्तनों में, है ना, बर्तनों को कलाई करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अमोनियम क्लोराइड का। अगला बतेगा बताना कि पटाखों में हरा रंग होती किस कारण? हाँ, तो आंसर है बेरियम के कारण, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कि पटाखों में हरा रंग किस कारण होती है ना, आंसर होगा बेरियम के कारण। बी बतेगा आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग उत्पन्न होती किस कारण? हाँ, तो आंसर है स्ट्रांसे में कारण, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बतेगा क्वेश्चन बोल रहा है कि भविष्य का धातु किसे कहते हैं? हाँ, तो आंसर में हाइड्रोजन होगा, है ना, भविष्य का धातु कहते हैं किसे? है ना, आंसर होगा हाइड्रोजन को, बिल्कुल सही है ना, याद रखिएगा। भविष्य का धातु या ईंधन बोल सकते हैं, धातु